नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। पश्चिम बंगाल में छापेमारी करने गई ईडी टीम पर हमले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बंगाल में ईडी पर हुए हमले को लेकर ममता सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। वहीं ईडी हमलावरों के साथ साथ घोटालाबाजों पर भी शिकंजा कस रही है। बता दें कि राशन घोटाले में 4 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हमलावरों के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जहां एक और बीजेपी मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग भी कर रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में ईडी टीम पर हमला हुआ था, जिसमें कई ईडी अधिकारी और केंद्रीय बल के जवान घायल हो गए थे। ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने गई थी। बता दें कि अब ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी शाहजहां शेख को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने इसकी वजह बताई है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने कहा कि यह कई बड़े अपराधी और घोटालेबाज हैं। ईडी पर हमले की जो घटना हुई वह बांग्लादेश सीमा के नजदीक हुई और वह इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसी जानकारी मिली है कि शाहजहां शेख टीएमसी नेताओं के घर छिपा हुआ है, लेकिन उस इलाके में कार्रवाई करना काफी मुश्किल है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ईडी की टीम पर हमला अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों ने किया था। बीजेपी ने इसकी जाँच एनआईए से कराने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले मामले में ईडी ने बीते शुक्रवार को टीएमसी नेता शाहजहां शेख और शंकर आद्या के ठिकानों पर छापेमारी की थी। शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने वाली ईडी टीम पर टीएमसी नेता के समर्थकों ने हमला कर दिया था। इस हमले में ईडी के कई अधिकारी घायल हुए थे। हमला करने वाले भीड़ ईडी अधिकारियों के फोन, लैपटॉप और नकदी भी छीन कर ले गई थी। बाद में शंकर आद्या को ईडी ने राशन घोटाले में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं शाहजहां शेख अभी तक फरार चल रहे हैं। ईडी ने रविवार को शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया। इसके तहत सभी एयरपोर्ट और बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में ईडी पर हमला करने वाला शाहजहां शेख कभी एक मछुआरा हुआ करता था। उसने कैसे कुछ सालों में इतनी ताकत बना ली, हर कोई यह जानना चाहता है। वह टीएमसी की कई नेताओं का करीबी भी माना जाता है। राशन घोटाले में घिरे शाहजहां शेख के पास आखिर इतनी ताकत कैसे आई है और उसका कितना प्रभाव है, यह हर कोई जानना चाहता है। राशन घोटाले में बंगाल के मंत्री ज्योतिर्प्रिय मल्लिक को पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। आइए जानते हैं कि टीएमसी का भाई शाहजहां शेख, जिसका इलाके में है दबदबा, आखिर वो कौन है। मछुआरों के बीच शाहजहां शेख भाई के नाम से जाना जाता है। 42 साल के शाहजहां शेख ने संदेश खाली ब्लॉक में मछली पालन से शुरुआत की थी। यह इलाका बांग्लादेश से सटा है और उस पर घुसपैठियों को शरण देने के भी आरोप लगते हैं। शाहजहां शेख ने 2004 में राजनीति में एंट्री की थी और फिर वह सीपीएम से जुड़ गया था। हालांकि कुछ सालों बाद वह टीएमसी में आ गया। भड़काऊ बयानों और संगठन कौशल के लिए चर्चित शाहजहां शेख जल्द ही टीएमसी लीडरशिप की नजरों में आ गया। कहा जाता है कि शाहजहां शेख की करीबी मुकुल रॉय से थी और उनके राष्ट्रीय महासचिव रहने के दौरान ही उसने पार्टी में एंट्री की थी। फिर वह ज्योतिर्प्रिय मल्लिक के करीब आ गया। टीएमसी की सरकार के दौरान उसे उत्तर 24 परगना में मछली पालन का प्रभारी बना दिया गया। इससे उसकी आर्थिक और राजनीतिक ताकत दोनों बढ़ती चली गई। यही नहीं, उसका इलाके में इतना दबदबा हो गया कि लोगों के लड़ाई झगड़ों के मामले तक वो हल करने लगा। मुस्लिम बहुल इलाके में वह भाई के तौर पर प्रचलित हो गया। उसके छोटे भाई भी टीएमसी से जुड़े हैं और प्रॉपर्टी के धंधे में हैं। टीएमसी के ही स्थानीय नेता बताते हैं कि शाहजहां शेख का इलाके में सम्मान भी है और डर भी। वो अपने समर्थकों के लिए मसीहा है तो विरोधियों के लिए आतंक का पर्याय है। उसके इलाके में रॉबिन हुड वाली इमेज है। आपराधिक मामलों में वह शामिल रहा है, लेकिन बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए उसने प्रयास किए थे। इसकी वजह से वह काफी चर्चित हुआ। इस मामले में पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने ईडी अफसरों पर हमले को लेकर ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने कड़ी चेतावनी जारी की है कि पुलिस को लुका छिपी बंद करनी चाहिए। उन्होंने पुलिस की विफलता पर भी नाराजगी जताई है। राज्यपाल ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं और रिपोर्ट देने को कहा है। राज्यपाल ने पूछा कि राशन घोटाले में क्या कार्रवाई हुई है, आरोपी शेख शाहजहां को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि शाहजहां शेख के आतंक के लिंक भी हो सकते हैं और उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि शाहजहां शेख आखिर भारत में ही है या फिर उसने सीमा पार कर ली है। उत्तर 24 परगना जिला बांग्लादेश के सीमा से लगता है। उन्होंने कहा कि कानून एवं व्यवस्था तंत्र की विफलता के लिए जिम्मेदारी तय करें और अपने कर्तव्यों में विफल रहने वाले पुलिस अधिकारियों को दंडित करें। इसी तरह देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।